Very good morning, kids. Welcome to online class of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to explain you a poem, A View of Cat, class 3rd, from your reader book. So open your book and start reading. So kids, A View of a Cat. Open the page number 30. See, there is lots of picture and some words are given in the box. Okay, so you have to match the activity of cat, the given words. So crouch. See the first picture on the left side. The cat is crouching. The cat is watching on a plant. There is a insect. See, there is an insect. So cat is watching there. And second is lick. Lick means होता है मतलब चाटना. मतलब आपने देखा होगा इसमें सेकंड में लिक और राइट साइड पे फर्स्ट पिक्चर है लिक. लिक मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को चाटना. लाइक कैट इज लिकिंग द मिल्क. सो यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर ऑफ ऑन द राइट साइड. ओके, नेक्स्ट इज कर्ल अप. कर्ल अप मीन्स क्या होता है? कर्ल अप मीन्स होता है सिटिंग रिलैक्स पोजीशन with the body by folding legs sitting on the floor. मतलब बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में कैट सो रही है. सी, where is that picture? That picture is on the right side. See third picture, right side. A cat is sleeping on the floor with a relaxed mood. एकदम शांति से कैट इजीली सो रही है. So this means is curl up. Okay, now next is scratch. Scratch means kids क्या होता है? Scratch means होता है किसी चीज़ को खरोचना. खरोचना means to scratch with the nails. अपने nails से जब स्क्रैच करना मतलब किसी भी वुडन चीज़ को. देखिए आप साइड में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे तो कैट जो है स्क्रैच कर रही है वुडन वॉल को. ओके, सो दिस इज द स्क्रैच. सो यू कैन मैच इट with the with the left side picture, second number. Okay, now next is stare. Stare means क्या होता है? Stare means क्या होता है? Stare, a cat is staring at a bird. See, there is a picture in the last picture, left on the left side, last picture. Stare means see, cat is staring at the birds. मतलब एक कंटिन्यूसली बर्ड क्या किसी उसको कैट जो है बर्ड को देख रही है. ओके, सो मैच द स्टेयर वर्ड विद द लास्ट on the right side last picture. Okay, and pounce. पाउंस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ के लिए पाउंस करना मतलब झपटना. मीन्स टू टेक अ जंप, एक जंप लेना, टू कैच द रैट. सो कैट is pouncing on the rat. See, in which picture cat is pouncing? The last, see left side, last second last. मतलब आप स्टार्टिंग से देखेंगे थर्ड पिक्चर एंड लास्ट से सेकेंड. एंड आई हैव मैच्ड दैट पिक्चर ऑल्सो. सो यू कैन सी कैट इज पाउंसिंग. पाउंसिंग देयर. पाउंसिंग मीन्स मैंने आपको बताया टू टेक अ जंप, टू कैच द रैट. रैट को पकड़ने के लिए कैट जैसे जंप लेती है उसे हम कहते हैं पाउंस. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्नीफ. मतलब होता है स्मेल करना. क्या करना? स्मेल. मतलब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को स्मेल करना में स्निफ करना. तो इसमें देखिए किस पिक्चर में कैट स्मेल कर रही है, स्मेलिंग कर रही है. तो आप ये देखिए राइट साइड पर सेकंड पिक्चर है, इसमें कैट क्या स्मेल कर रही है. सो एंड नेक्स्ट इज आपका पर. पर मीन्स एक बहुत ही आराम से सोना और एक मतलब रिलैक्स मोड में आप सो रहे हैं और
मतलब एक आवाज़ निकलती है, खराटों की आवाज़ कहते हैं, स्नोट की आवाज़, उसे हम कहते हैं पर। when the cat is sleeping, making sound of snore, when she is in the relaxed mode, she makes sound. जब वो relaxed mode में बिल्कुल आराम से सो रही है और वो आवाज़ निकाल रही है. एंड लास्ट वन इज रोल. रोल मीन क्या होता है? सी, रोल करना मीन्स किसी चीज़ को गोल 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 घुमाना. सो देयर इज अ बॉल, सी इन दिस पिक्चर. लेफ्ट से आप लास्ट पिक्चर देखेंगे, अ कैट इज रोलिंग एंड रोलिंग अ वुलन बॉल. एक वुलन बॉल को कैट रोल कर रही है, और इसके साथ प्लेइंग मतलब खेल रही है. ओके, सो प्लेइंग विद द वुलन बॉल. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कैट की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा. और नाउ स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पोएम. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द पेज नंबर इज 31. नाउ रीड अ फनी पोएम ऑन कैट. अब कैट के बारे में आपको फनी पोएम रीड करनी है, राइट? I sleep on your bed. So first you will read this poem. I sleep on your bed, making it my own. And when you are away, I am at home all alone. I walk around the food bowl sniffing out what there and if there nothing good. I look at you and stare. I curl up near the fireplaces, warming up my paws. I pounce upon the scratch post, sharpening my claws. I see a mouse in front, staring straight at me. I run and try to catch it. It runs away from me. See, I am so cute, so gorgeous with my fur. When you stroke my head, I close my eyes and purr. So this is the poem. So now I will explain about this poem. I sleep on your bed कहती है पोएम, कहती है मैं तुम्हारे बेड पे सो जाती हूँ. मतलब पोएट ये कैट किससे कहती है? पोइट से कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पे सो जाती हूँ. मेकिंग इट माई ओन, क्या करके? इसे अपना समझ के मैं आपके बेड पे सो जाती हूँ. एंड व्हेन यू आर अवे, और जब तुम बाहर चले जाते हो, आई एम एट होम ऑल अलोन, मैं जब घर पे अकेली होती हूँ, आई वॉक अराउंड द फूड बाउल, और मैं फूड बाउल के आसपास घूमती हूँ, मतलब आसपास जाती हूँ, मतलब स्निफिंग आउट व्हाट देयर एंड देयर नथिंग गुड. अब वो कहती है कि स्निफिंग आउट मतलब उसको स्मेल करती हुई जाती हूँ, फूड को देखती जाती हूँ कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और कुछ अच्छा है या नहीं है. आप लोगों को पता है कि मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्निफिंग मतलब उसकी इनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है. मतलब वो बहुत ही एक लॉन्ग डिस्टेंस से भी अपना फूड जो है कैसा है क्या नहीं है वो सूंघ लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे कैट कहती है आई स्नीफ आउट what's there and if there nothing good. I look at you stare. वो कहती है कि मैं मतलब तुम्हें स्टेयर मतलब बहुत अच्छे से मतलब फिर मैं देख रही होती हूँ, मतलब कुछ उसको अच्छा नहीं लगता तो उसको घूरती रहती है, देखती रहती है. आई कर्ल अप नियर फायर प्लेस वार्मिंग अप माई पाउस. तो फिर जब ठंड का सा वेदर आ जाता है तो कर्ल अप कर लेती है, मीन्स अपने पाँव को सुकोड़ के और मतलब फोल्ड करके, और मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाके बैठ जाती है बिल्कुल शांति से. नियर द फायर प्लेस, जहाँ पर मतलब फायर प्लेस जहाँ पर गर्म जगह होती है, फायर प्लेस रहता है. वार्मिंग अप माई पाउस, अपने पाउस को अपना वार्म करने के लिए, मतलब गर्म करने के लिए. ठीक है. एंड आई पाउंस अपॉन द स्क्रैच पोस्ट
फिर कहती है कि आई पाउंस अपॉन द स्क्रैच पोस्ट। जब जाती है, उसको कुछ नहीं मिलता तो फटाफट वो क्या करने लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रैचिंग करने लग जाती है, मतलब अपने नेल्स से खुरचने लग जाती है वॉल्स वगैरह को। तो कहती है आई पाउंस अपॉन द स्क्रैच पोस्ट शार्पिंग माई काउस, मतलब उसके जो नील्स होते हैं ना, वो बहुत शार्प होते हैं, उनसे वो स्क्रैचिंग करती है। आई सी अ माउस इन द फ्रंट स्टेरिंग स्ट्रेट एट मी। कहती है कि फिर मैंने एक क्या देखा, चूहा देखा। अब देखा होगा कि व्हाट इज़ द फेवरेट फूड ऑफ कैट, द फेवरेट फूड इज रैट। सो जब भी उसको रैट दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा, एकदम झपट्टा मारती है, जाती है फटाफट से उसको झपट लेती है। तो फ्रंट स्टेरिंग स्ट्रेट एट मी, और जब वो उसको मतलब देख रहा होता है चूहा, आई रन एंड ट्राई टू कैच इट। कहती है मैं उसको जाती हूँ और भाग करके उसको पकड़ लेती हूँ। बट इट रन्स अवे फ्रॉम मी, पर फिर मुझ से दूर भाग जाता है। कहता है फिर वो मेरे से दूर भाग जाता है। सी आई एम सो क्यूट सो गॉर्जियस, तो कहते हैं मैं बहुत ही क्यूट हूँ, बहुत ही गॉर्जियस हूँ। गॉर्जियस में अट्रैक्टिव हूँ। ओके, विथ माई फर व्हेन यू स्ट्रॉक। कहते हैं जब तुम मेरे फर पे, मतलब टू स्ट्रॉक मीन्स टू मूव वन हैंड जेंटली ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही प्यार से आप हाथ फेरे, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं विद माई फर व्हेन यू स्ट्रोक माई हेड आई क्लोज माई आइज एंड पर। और कहती है मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और फिर उसको आराम से वो मैं सो जाती हूँ। तो देखिए इस स्टोरी में आपने, सॉरी इस पोएम में आपने देखा कि मतलब एक कैट जो है किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है, और आपने देखा ये कि मतलब कि कैट कैट को क्या चीज़ पसंद है, कैसे वो पोइट के साथ खेलती है। तो इस पोएम में आपने देखा। सो सी द चिल्ड्रन, देयर इज सम वर्ड मीनिंग्स आर आल्सो गिवन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस मीनिंग in the images of picture in given on the page number 30. Sniffing means smelling something, and stare means to look at someone on something for a long time, किसी भी चीज़ को एक लंबे टाइम तक देखना, ये क्या, एक उसको क्या कहते हैं, स्टेयर। पाउंस मीन्स टू जंप क्विकली टू कैच समथिंग, कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए कैच करने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए एक क्विकली बहुत जल्दी से जंप करना, राइट। एंड गॉर्जियस मीन्स अट्रैक्टिव। ओके, एक किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव लगना। सो दिस इज कॉल्ड गॉर्जियस। स्ट्रोक मीन्स टू मूव वन हैंड जेंटली ऑन समथिंग, मतलब अपने हाथ किसी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फेरना, प्यार भरा हाथ फेरना, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक, राइट। ओके चिल्ड्रन, नाउ रीड दिस पोएम and learn also